हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ब्लू बॉक्स एनिमे का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस एनिमे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए स्पोर्ट क्लब की तरफ जा रहा होता है और वो सोचता है कि यहाँ पर कोई है जिसे मैं हर सुबह सबसे पहले देखना चाहता हूँ, और वो इसी के साथ क्लब का दरवाज़ा खोलता है कि तभी उसे बास्केटबॉल आके लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। उसे गिरता हुआ देख के बास्केटबॉल खेलने वाली लड़की उसके पास आ जाती है। इस लड़की का नाम चिनात्सु होता है। वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं प्रैक्टिस में इतना खो गई थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और वो उसके सर को देखते हुए कहती है कि लगता है तुम्हें ज़ोर से लगा है क्योंकि ये लाल हो गया है। तब वह लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर चिनात्सु उसे कंपनसेशन के तौर पर एक चॉकलेट देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हमें उस लड़के के बारे में पता चलता है, उसका नाम ताइकी होता है और वो अभी हाई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और वो साथ ही बैडमिंटन प्लेयर भी है। वह सुबह जल्दी क्लब आ जाता है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि सुबह क्लब में भीड़ नहीं होती है। वह सारे स्टूडेंट से पहले स्पोर्ट क्लब आना चाहता है, लेकिन हर बार चिनात्सु उससे पहले पहुंच जाती है और ताइकी जिसे पसंद करता है वो चिनात्सु ही है। फिर ताइकी सोचता है कि काश मैं उससे शादी कर पाता, क्योंकि मैं उठते से ही सबसे पहले चिनात्सु सेनपाई को देखना चाहता हूँ। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि दिन में सपना देखना बंद करो, और वो बताता है चिनात्सु सेनपाई बास्केटबॉल की बेस्ट प्लेयर है। उनके पास टैलेंट के साथ साथ अच्छी पर्सनैलिटी भी है और वो अपने स्कूल में तो फेमस है ही, इसके अलावा उनका नाम मैगजीन्स में भी है। जबकि दूसरी तरफ तुमने अभी बैडमिंटन में कुछ उखाड़ा भी नहीं है और ना ही तुम फेमस हो। तुम तो बस अपने हाई स्कूल लेवल के कंपटीशन पर ही खेल पाते हो। तुम दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बस प्रैक्टिस करते समय तुम्हारी उससे जितनी बात हो जाती है वही तुम्हारे लिए बहुत है। ताइकी उसकी बात को नकारते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम गेम नहीं खेलेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम जीतेंगे या हारेंगे। इसके अलावा हाई स्कूल के खिलाफ अच्छा गेम प्ले करने में मज़ा आता है। तो ताइकी का दोस्त कहता है वो तो अलग बात है, लेकिन इस बार कोशिश करना कि तुम सेकेंड राउंड तक पहुंच पाओ, जिससे उसे तुम्हारा नाम पता चल सके और शायद तब कहीं तुम उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले पाओ। तभी वहां पर हिना आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या चल रहा है। तो ताइकी कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अपने एलिमेंट्री स्कूल में नहीं गई क्या। तब हिना उसे बताती है कि इस स्प्रिंग में मैं भी तुम लोगों की तरह हाई स्कूल में आ गई हूँ और मेरी हाइट भी बढ़ गई है। फिर ताइकी कहता है क्या फ़ायदा, अभी भी तो तुम टिकनी ही हो। तो हिना गुस्सा हो जाती है और उसे लात मारने लगती है। फिर ताइकी कहता है ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि लड़कियों को किस टाइप के लड़के पसंद आते हैं। तो हिना सोचती है कि भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। और वो बताती है कि तुम्हें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लड़कियों को मस्कुलर लड़के पसंद आते हैं जो रिलैक्स रहते हैं और वो उन पर रिलाय कर सके। और वो बहुत कुछ बताने लगती है। उसकी बातें सुन के ताइकी सोचता है मुझे उससे पूछना ही नहीं चाहिए था, इसकी चॉइसेस कितनी स्पेसिफिक हैं। फिर जब वो बाद में क्लब जाता है तो वो चिनात्सु को बाहर बैठे हुए देखता है और सोचता है कि शायद अभी तक गेट नहीं खुला, यही मौका है जब मैं उससे बात कर सकता हूँ। क्या मुझे इसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए? नहीं, ये सही नहीं होगा। मैं कोई जॉब इंटरव्यू थोड़ी देने आया हूँ। क्या मैं इसे उस दिन चॉकलेट के लिए थैंक यू बोलूं जिसे मैंने अभी तक संभाल कर रखा है। तभी चिनात्सु को छींक आ जाती है। तो ताइकी उसे अपना मफलर देते हुए कहता है कि इससे अपने सर को कवर कर लो। फिर वो जल्दी से थर्मल बोतल निकालता है कि तुम्हें चाय पीना चाहिए, इससे तुम्हें ठंड कम लगेगी। और वो ग्लव्स के साथ साथ पॉकेट हीटर भी निकालता है। फिर अचानक से उसे होश आता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। तब चिनात्सु उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है कि मैं क्यूरियस हूँ कि अब तुम अपने बैग से क्या निकालने वाले हो। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी ताइकी को छींक आ जाता है। तो चिनात्सु उसे उसका मफलर पहनाते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ, अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। और जब वो मफलर पहना रही होती है तो ताइकी सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे न्यूली मैरिड कपल में वाइफ अपने हस्बैंड को टाई बांध रही हो। तब वहाँ पर गार्ड आ जाता है और कहता है कि देरी के लिए माफ़ करना। तो चिनात्सु वहाँ से जाते हुए कहती है कि अपना ख्याल रखना ताइकी। वो शौक होते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और वो सोचने लगता है कि क्या उसे मेरा नाम पहले से ही पता था। चिनात्सु कहती है हाँ, मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता। ये सोचने वाली बात तो है, वैसे तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी हैं।
ताइकी सोचता है ये मेरे मॉम से कब मिली, और वह अपने मफलर के लेबल पर देखता है, वहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था। ताइकी अपने बैडमिंटन प्रैक्टिस करने के बाद सोचता है कि वजह कुछ भी हो, कम से कम इसी बहाने चिनासु को मेरा नाम तो पता चला। पर मुझे सेकंड राउंड में जाना ही होगा, जिससे कि मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले पाऊँ। फिर वह बास्केटबॉल कोच और चिनासु को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर हिना आ जाती है और कहती है तुम्हें इतना भी हाई एम नहीं रखना चाहिए, तुम तो डायरेक्ट बैंक में डाका डालने का सोच रहे हो। फिर वो सोचता है कि इस बारे में तुम ना ही बात करो तो ही अच्छा है, और वो कहता है कि मुझे लगा कुछ सीरियस है, इसलिए देखने के लिए रुक गया था, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हिना उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि इस लड़की को मैंने एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा था, और वो उसे चिढ़ा के चली जाती है। फिर जब सब घर जा रहे होते हैं तब ताइकी को याद आता है कि वो अपना टॉवल जिम में ही भूल गया है, और वो उसे लेने के लिए स्पोर्ट ब्लॉक में जाता है, और वो देखता है कि चिनासु अभी तक अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो चिनासु उसे देखकर कहती है कि ताइकी तुम यहाँ कैसे। वो सोचता है कि इसे मेरा नाम अभी तक याद है, और वो उससे पूछता है कि तुम अभी तक ट्रेनिंग कर रही हो। तो चिनासु उससे कहती है हाँ, मैं आज अपने गेम प्ले से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और चिनासु उसे बॉल पास करते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। तब हम देखते हैं कि वो दोनों बास्केटबॉल खेलने लगते हैं, और चिनासु इजीली बास्केटबॉल को नेट में डाल दे रही थी। कुछ देर खेलने के बाद ताइकी थक कर बैठ जाता है। तो चिनासु उससे कहती है कि तुम बैडमिंटन प्लेयर हो ना, तभी तुम्हारा मूवमेंट अच्छा है। तब ताइकी अजीब सा चेहरा बनाते हुए बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मॉम बास्केटबॉल टीम में थी तो कभी कभी उनके साथ खेलता हूँ। फिर चिनासु भी बताती है कि मेरी मॉम भी बास्केटबॉल टीम में थी और मैं पहले उन्हीं के साथ खेला करती थी। वैसे तुमने बास्केटबॉल को हाई स्कूल लेवल पर खेलने का ट्राई नहीं किया। तब ताइकी उसे बताता है कि एक बार किया था, बट ये गेम मेरे टाइप का नहीं है, इसमें पूरे टीम के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो गेम मैं खेलता हूँ वो बैडमिंटन है, इसमें सब कुछ मुझ पर ही निर्भर करता है, जिसकी वजह से मुझे किसी पर रिलाय होने की ज़रूरत नहीं होती। और वह बताता है कि चिनासु सेनपाई आपको याद है जब आप जूनियर स्कूल से रिटायर्ड होकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बात तकरीबन 1.5 साल पहले की है, जब तुम नेशनल के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। मैंने आपको रोते हुए प्रैक्टिस करते देखा था, और उसी दिन से मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब हार्डवर्क करूंगा और अपना पूरा ध्यान प्रैक्टिस पर दूंगा। और वो सोचता है कि शायद तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बातें सुनकर चिनासु इमोशनल हो जाती है और कहती है ये तो मैं भूल ही गई थी। लेकिन तभी गार्ड आ जाता है और कहता है कि गेट बंद करने का समय हो गया है, तो तुम लोग जल्दी करो। तब वह बास्केटबॉल को रखने लगती है और एक बॉल स्लिप हो जाता है, और उसे वह दोनों एक साथ पकड़ने के लिए आते हैं और एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। फिर अगले दिन जब ताइकी टिफिन लेने के लिए किचन में जाता है तो उसकी नज़र वहाँ रखे मैगजीन पर जाती है, और वो कहता है ये तो चिनासु सेनपाई है ना। तब उसकी मॉम बताती हैं कि चिनासु की मॉम और मैं एक ही टीम में थे और बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि उसकी बेटी इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलती होगी। और वो बताती हैं कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है और अब वो अब्रॉड जा रहे हैं। ये बात सुनते ही ताइकी शॉक हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से भाग जाता है और दौड़ते हुए सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो इस डिसीजन से खुश है। चिनात्सु सबसे पहले क्लब में आती है और वो अपने आप को बेटर बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करती है। उसके इमोशन, उसकी मेहनत और उसके गोल का क्या, वो ये सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकती। और वो चिनात्सु के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि आपको नेशनल खेलना ही होगा, और बताता है कि मुझ में हिम्मत तुम्हें ही देखकर आता है। तुम्हें देखकर ही मैंने सीखा है कि अपने गोल्स के लिए हर दिन कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, और अगर तुम हारो तो भी प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते जाओ। सो प्लीज़ गिव अप मत करना सेनपाई, चाहे इसके पीछे कोई भी रीज़न क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी। तभी चिनात्सु उसकी बात काटते हुए कहती है कि लेकिन मैं तो अब्रॉड नहीं जा रही हूँ। हाँ, माना कि मेरी फैमिली जा रही है, लेकिन मैं यहीं रहूँगी। कोई मेरे फैमिली के जान पहचान में है, उन्हीं के घर पर। उसकी बातें सुनकर ताइकी को रिलीफ मिलता है और वो सोचता है कि ये क्या रायता फैला दिया ताइकी। फिर वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम कहीं मत जाना, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब चिनात्सु उससे कहती है कि थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि कैसे मैं गिव अप नहीं करती थी, और ये भी याद दिलाने के लिए कि मैं कितना हार्ड वर्क करती थी, और नेशनल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो मैं खेलूँगी ही। और वो उसकी तरफ बास्केटबॉल फेंकते हुए कहती है कि चलो साथ में खेलते हैं ताइकी। और ताइकी खुश होते हुए कहता है
कि हमें कभी बैडमिंटन भी खेलना चाहिए। फिर अगले दिन जब ताइकी घर पर था तब वो सोच रहा होता है कि कल मैंने कुछ एम्बैरसिंग सा तो नहीं बोल दिया था, और वो सोचता है कि चलो अच्छा है आज तो संडे है, क्योंकि आज मैं उन्हें फेस नहीं कर पाता। ऐसा सोचते हुए वो जैसे ही गेट खोलता है वो शॉक हो जाता है कि क्या चिनात्सु मेरे घर में। तभी उसकी मॉम आती है और बताती हैं, याद है हमने इस बारे में बात किया था, ये चिनात्सु कानो है और अब ये यहीं रहने वाली है। तो हम इस वीडियो के एंडिंग पर आ चुके हैं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं सीरीज कंटिन्यू करूं, जो कि मैं करूंगा ही, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।